हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र सर आईएसपी बानमौर से। आज की वीडियो में हम सीमा का मूल्यांकन करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं हम किसी लिमिट को किस तरह से सरल किया जा सकता है। तो एक हमारे पास लिमिट दी हुई है x टेंड्स टू -1 x की पावर 2 + 1 अपॉन में है x + 1। हमें इसे इवेल्यूएट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ x³ + 1 है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग सकता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए तो ये इस तरह से इसका प्रसार होता है। a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब हो तो बराबर में बनता है a + b, दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस का a भी हो जाता है और प्लस का b²। तो इस सूत्र को हम x की पावर 3 + 1 पर अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर b की घात 3 लिखी है, तो हम 1 की पावर अगर 3 लगा भी देते हैं तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं होगा, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ लगाया जा सकता है। तो देखिए हम आगे सवाल को करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -1 ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ हम x का मतलब a है 1, b की जगह पे आया हुआ है तो हम a + b यानी कि x + 1 लिख देंगे। दूसरे वाले पुस्तक में a का स्क्वायर है, मतलब हम x का स्क्वायर लगा देंगे, माइनस a का b से मल्टीप्लाई है, मतलब हमें x का 1 से मल्टीप्लाई करना है तो x हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ b का स्क्वायर है और b की जगह हमें 1 है हमारे पास, तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, ये हमने x³ + 1 का प्रसार कर दिया है। इसके बाद में x + 1 जो अपॉन में लिखा हुआ है इसको आप ऐसा ही लिखेंगे और यहाँ आप देख सकते हो x + 1 से ये x + 1 कट जाएगा। अब आप जितना आपके पास यहाँ पर बच गया है उस सब में जहाँ जहाँ x है आप -1 रख देंगे। यहाँ x टेंड्स टू -1 है, ये आपको जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रखना है। तो यहाँ x² है तो -1 का स्क्वायर कर देंगे ऐसे। ये भी हमने -1 है और ये वाला प्लस का 1 ऐसे ही रहने दिया। जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 ही आएगा, ये माइनस और माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा और ये 1 हमने ऐसे उतार दिया। तो इस तरह से हमें प्लस का 3 मिलेगा। तो आप देख सकते हो हमने दी हुई सीमा को सरल कर दिया है और उसका आंसर आया है 3। आइए अब एक अन्य उदाहरण से सीमा को हल करना सीखते हैं। तो आइए, एक लिमिट दी गई है हमें x टेंड्स टू x की पावर 2 -4 है और x - 2 उसके बटे में है। तो आप देख सकते हो इसे अगर हम हल करना चाहें तो 4 को हम 2 की घात 2 लगा सकते हैं, x - 2 को ऐसे ही रहने दें। एक सूत्र लगाएं, a² माइनस का b² बराबर में होता है a + b और a - b। तो इस सूत्र से हम x² - 2 के स्क्वायर को x + 2 और x - 2 लिख सकते हैं। x - 2 को ऐसे ही रहने दिया और अब हम x - 2 से x - 2 काट देंगे। काटने के बाद में हम यहाँ लिमिट यूज़ करेंगे। जब लिमिट को अप्लाई किया जाएगा तो जहाँ x है वहाँ पर हम 2 रख देंगे तो 2 + 2 आया, तो 2 + 2 को ऐड करके 4 आंसर आ जाएगा। यानी दी हुई जो लिमिट है हमें उसका मान आया 4। तो हमने इस तरह से दी हुई लिमिट को मूल्यांकित कर दिया, उसका इवैल्यूएशन कर दिया। आइए एक और उदाहरण करके देखते हैं। तो एक लिमिट इस तरह से है x टेंड्स टू 1 3x² - 2x और -1 अपॉन में है x - 3। हमें इसे इवैल्यूएट करना है। तो आप यहाँ आराम से देख सकते हो कि अंश में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, द्विघाती बहुपद दिया हुआ है, जिसके हम यहाँ आसानी से फैक्टर कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। 3 × 3 होता है और अगर हम
3 एकम 3 में से 1 घटा देते हैं, इसे माइनस करें और इसे प्लस, तो आप -3 से जब प्लस का 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 आपको मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 भी आपको मिल रहा है। तो इस तरह से हम इसके फैक्टर निकालेंगे। देखिए 3x², जैसा कि मैंने आपको बताया माइनस का 3 लेना है प्लस का 1, तो माइनस का 3x, ठीक है, प्लस का आपको 1 लेना है, 1 मतलब 1x लिखेंगे आप, ये इस तरह से आया। नीचे x-3 को ऐसा ही लिखा लेंगे। यहाँ देखिए क्योंकि -3 से अगर प्लस का x घटेगा तो माइनस का 2 बच जाएगा, यानी हमने उसके फैक्टर सही किए हैं, है ना। इसके टुकड़े जो करिए इसको अच्छे से ब्रेक किया है, मतलब इन दोनों से अगर कॉमन लिया जाए तो x आ जाएगा और x के साथ साथ 3 भी आ जाएगा। तो 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि हमने 3x पूरा कॉमन ले लिया है इसलिए x-1। यहाँ पर देखा जाए तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ऐसे केस में हमें यहाँ 1 लिख देना चाहिए, क्योंकि x का जो कोएफिशिएंट वो कितना है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ भी 1 है, तो हम 1 ले लेंगे बाहर, तो 1 से कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, 1 लेंगे तो x बचेगा और 1 एकन 1, ठीक है। नीचे देखिए x-3 को ऐसे ही रहने दें और आगे देखिए x-1 को अगर यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो अंदर ब्रैकेट में 3x प्लस का 1 बच जाएगा और अपॉन में x-3 ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी टर्म्स कैंसल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हो x की है 1 - 1 और ये 3 × 1 प्लस का 1, ये 1 माइनस का 3, तो आप देख सकते हो यहाँ 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर अंश में 0 हो जाएगा, नीचे -2 है, -2 से जब डिवाइड देंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसे हम 1 को डायरेक्ट भी ऊपर अंश में सब जगह x की जगह को करके भी वैल्यू ला सकते थे, लेकिन हमें डायरेक्ट कभी भी लिमिट अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर फैक्टर बन रहे हैं तो आपको फैक्टर करना चाहिए दिए हुए पॉलिनोमियल के। अब जो भी पॉलिनोमियल दिया है वो या तो अंश में या हर में होगा, उसको आप देखें कि कहीं उसके फैक्टर तो नहीं हो रहे हैं या फिर उसमें कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा है a² - b² वाला, या a³ + b³ या फिर a³ - b³। ये 3 फार्मूले ज़्यादातर इनमें लगते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। फैक्टर देखनी है, कॉमन देखना है कि कॉमन तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा होता है परिमेयकरण करना, परिमेयकरण के द्वारा भी हमें सीमा को मूल्यांकित करना होता है। तो आइए देखते हैं कि परिमेयकरण के द्वारा किस तरह की सीमाएं मतलब हल की जा सकती हैं। तो देखिए एक सवाल इस तरह से दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, अंडर में 2 + x माइनस दूसरे अंडर में 2, इसको माइनस में 2 - x और सबके अपॉन में x है। इसे हमें सरल करना है। तो आप देख सकते हो जब भी हमारे पास अंडूर में अगर संख्या आ रही है अंश या हर में, तो आपको याद रखना है उस लिमिट को हल करने के लिए आपको परिमेयकरण करना होता है, रेशनलाइजेशन करना होता है। अंडूर यदि हर में आया हुआ है, डिनोमिनेटर में आया हुआ है तो हमें हर का परिमेयकरण करना है। अगर न्यूमरेटर यानी कि अंश में अगर अंडूर है तो फिर हमको अंश का परिमेयकरण करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अंडूर अंश में दिया हुआ है, न्यूमरेटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। किसका? न्यूमरेटर का, अंश का परिमेयकरण करना है। अंश का परिमेयकरण करने का
परिमेयकरण किस तरह से करते हैं आपने जूनियर क्लास में यानी कि 9th क्लास वगैरह में आपने सीखा होगा, तो आप देखें किस तरह से करते हैं, मैं आपको यहाँ बता ही देता हूँ। देखिए हम इसको ऐसे ही रख देंगे और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे। यहाँ जो माइनस है उसे प्लस करके रखेंगे, यानी हमें यहाँ अंडूर दिया है, यहाँ से उस अंडूर से पहले का जो निशान होता है उसको बदलना होता है। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस करना है, और उसे जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही नीचे भी लिखना चाहिए। तो देखिए मैंने इस तरह से उतार दिया, देखिए बिल्कुल प्लस है तो प्लस ही लिखा है, ये देखिए आप। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर अंश में देखिए, यहाँ पर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी टाइप का फॉर्मूला बनना है ऊपर। तो हम इसे a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब a प्लस बी हो एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी हो, तो बराबर में क्या बन जाता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो उसी सूत्र का उपयोग करते हुए हम यहाँ पर अंडूर 2 प्लस एक्स का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस एक्स बिना अंडूर के आ जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे मतलब इसका स्क्वायर हो गया है, ये ए का काम करेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर मतलब अंडूर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से बाहर लाओगे तो अंडूर हट जाएगा। इसी तरीके से 2 माइनस एक्स ये अंडूर में लिखा है, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा तो वो भी अंडूर से बाहर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको कोष्टक जरूर लगाना है, बिना कोष्टक के इसको नहीं लिखना है। नीचे जैसा लिखा है वैसा ही रखेंगे x और 2 प्लस एक्स प्लस का 2 माइनस एक्स ऐसे ही रहने दिया। याद रखिए कि एक तो मैंने बताया कि यहाँ कोष्टक लगना जरूरी है अगर 2 नंबर आ रही है तो, अगर कोई सिंगल ही आई है बाई चांस यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है कोष्टक लगाने की। अगर कोई 2 नंबर आ रही है माइनस प्लस से जुड़ी हुई तो फिर आपको कोष्टक जरूर लगाना है। इसी तरीके से नीचे आपको यहाँ ब्रैकेट लगाना है, इस चीज़ को तब लिखना है, ये आप गलती कभी ना करें। अब आइए आगे, तो आप इस कोष्टक को यहाँ से जब हटाओगे तो माइनस से माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस ये माइनस है तो प्लस का x हो जाएगा। नीचे हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए आप 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 काटने के बाद आप देख सकते हैं अंश में सिर्फ 2x बचे हुए हैं। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो 2x हो जाएंगे और नीचे हमारे पास x और कोष्टक में अंडूर में 2 प्लस एक्स प्लस दूसरे अंडूर में 2 माइनस एक्स बचा हुआ है। हम देख सकते हैं यहाँ इस x से इस x को काट सकते हैं। काटने के बाद जितना ये यहाँ बचा हुआ है भाग उसमें हम x की जगह 0 लगा देंगे। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ कर देता हूँ इसे, x की जगह 0 रखना है तो देखिए ऊपर केवल 2 बचा हुआ है तो 2 हम ऐसे ही रखेंगे। नीचे अंडूर लगाया, यहाँ अंडूर में 2 प्लस एक्स है, x की जगह हमें 0 रखना है, बीच में प्लस लगा दिया, दूसरे अंडूर में 2 है फिर माइनस का x है तो 0 रख दिया। इस तरह से आप देखोगे ये 2 हो गया, वैसे ही रहने दिया ऊपर। यहाँ अंडूर का 2, ये अंडूर 2 है तो इसे 2 अंडूर 2 रखेंगे और 2 से 2 काट देंगे। यहाँ इसका हमें आंसर मिल जाएगा 1/√2। तो इस तरह से जो हमें एक लिमिट दी गई थी उसे हमने हल कर दिया है। हमें याद रखना है जब भी हमें अंडूर के रूप में अगर लिमिट कोई दी हुई है जिसके अंश या हर में मतलब अंडूर है तो हमें ऐसे ही परिमेयकरण करके उसको हल करना है। जब परिमेयकरण हो जाए अंश या हर का उसके बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाया करेगा। ये बात इसमें आपको ध्यान देनी है। आइए एक लिमिट हमें इस तरह से दी हुई है कि x टेंड्स टू 4 है, x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस
12/x-4 है। हमें इसे इवेल्युएट करना है। तो आप देख सकते हैं x² - 7x + 12 का फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि 4 3 12 होते हैं और 4 3 जब जोड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे, 4 3 7 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि गुणा करने पर 4 का 3 से 12 भी आ सकता है और 4 3 ऐड करेंगे तो ये 7 भी आ सकते हैं। क्योंकि माइनस के साथ लिखे हुए हैं तो इसके गुणनखंड कुछ इस तरह से होंगे। लिमिट x टेंड्स टू 4 ऐसे ही रखने दिया। इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं x - का 4 और दूसरे ब्रैकेट में x - का 3। नीचे x - 4 है तो आप देख सकते हैं ये इससे कट जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ 4 रख देंगे तो ये इस तरह से 4 - 3 बना। 4 से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। आप देख सकते हो आसानी से इसे हल कर दिया है। हमें डायरेक्ट लिमिट लगाने से हमेशा बचना चाहिए। डायरेक्ट लिमिट तभी हम यूज कर सकते हैं जब हमें अंश या हर में जो भी पॉलिनोमियल दिया है, बहुपद दिया है, उसमें ना तो कॉमन आ रहा है कहीं, ना ही उसमें a² - b² या a³ + b³ या a³ - b³ वाले फॉर्मूले लग रहे हैं, ना उसमें परिमेयकरण हो पा रहा है, मतलब उसे और ज़्यादा सरल पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो फिर वहाँ पर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप हर किसी सवाल में डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने की सोचते हो तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि हर बार फिर आपको आंसर इनफाइनाइट मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर केस में आप जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको 0/0 टाइप का मिला करेगा, जिसका कोई आंसर नहीं होता। इसे इन्फिनिटी ही बोलते हैं, आप जानते हो, इसका कोई आंसर नहीं होता। ठीक है, नॉट डिफाइंड बात होती है 0/0। तो इस वजह से आप कभी भी डायरेक्ट लिमिट यूज ना करें, पहले उसे ध्यान से देखें और जो मैंने आज के वीडियो में आपको बताया है वो बातें याद रखें, तो आप किसी भी दी हुई लिमिट को आसानी से इवेल्यूएट कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। नमस्कार।